स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। हम लोग इसके पिछले वाली क्लास के अंतर्गत छंद में पंक्तियों में मात्रा लगाने के नियम को समझ लिए थे। आज हम लोग जो छंद के भेद हैं उन भेदों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उन छंदों के भेदों के क्रम में जो पहला छंद का प्रकार बताया गया है उसे हम कहते हैं सममात्रिक छंद। क्या कहते हैं भैया? सममात्रिक छंद। तो हम लोग सममात्रिक छंद को आज विस्तार से समझते हैं। चलिए, पहला क्या भैया? सममात्रिक छंद। सम मात्रिक छंद। मैंने इसके पहले वाली क्लास में आपको बता रखा था कि भैया यदि हमें शब्दों के अर्थ पता हो, क्या शब्दों के अर्थ पता हो, तो अधिकांश परिभाषाओं का निर्माण हम उन शब्दों के आधार पर ही कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि ये कौन सा छंद हम लोग पढ़ने वाले हैं? सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद का मतलब ये होता है जिस छंद के प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है उन्हें हम सममात्रिक छंद कहते हैं। ऐसा मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है उसको हम क्या कहते हैं भैया? सममात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद। लिखेंगे हम लोग, जिस छंद के प्रत्येक चरणों के मात्राओं की संख्या समान होती है उन्हें हम सममात्रिक छंद कहते हैं। उन्हें हम सममात्रिक छंद कहते हैं। क्या मैंने कहा? कि वह छंद जिसके प्रत्येक चरणों में जो मात्राएं होती हैं उन मात्राओं की संख्या क्या होनी चाहिए भैया? समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो जिस छंद के प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है उन छंदों को ही हम क्या कहते हैं? उन छंदों को ही हम सममात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। इस सममात्रिक छंद के अंतर्गत ढेर सारे छंद इसमें सम्मिलित होते हैं, किंतु हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण छंद हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं छंदों की विवेचना करेंगे। ठीक है, हम लिखते हैं प्रमुख सममात्रिक छंद। प्रमुख सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद। प्रमुख सममात्रिक छंदों को याद करने के लिए हम एक कोड का निर्माण करेंगे जिसे हम कहते हैं चौरोगीह। क्या कहते हैं भैया? चौरोगीह। क्या कहते हैं भैया? चौरोगीह। अगर आपको ये चौरोगीह का कोड याद हो जाता है, ट्रिक याद हो जाता है, तो बड़ी सुगमता पूर्वक आप सममात्रिक छंद के अंतर्गत आने वाले छंदों को समझ सकते हैं। इसी का हम लोग विस्तृत रूप देखते हैं। चौ
रो गी ह। ठीक है, चौ से हो जाएगा भैया चौपाई। क्या हो जाएगा भैया? चौपाई छंद। रो से हो जाएगा रोला छंद। गी से हो जाएगा गीतिका छंद। क्या भैया? गीतिका छंद। और हा से हो जाएगा हर गीतिका छंद। क्या भैया? हर गीतिका छंद। क्या होता भैया? हर गीतिका छंद। अच्छा, एक बात और, मैंने इनको जो सेट कर रखा है कोड पर, इनमें इनके मात्राओं को भी मैंने बहुत सीक्वेंस में सेट कर रखा है। अर्थात चौपाई में जो मात्राएं होती हैं वो कितनी मात्राएं होती हैं? 16। रोला में कितनी होती भैया? तो रोला में होती हैं 24। गीतिका में कितनी होती हैं? तो गीतिका में होती हैं 26। हर गीतिका में कितनी होती हैं? तो हर गीतिका में 28 मात्रा होती है। बात समझ में आई? कहने का मतलब यह है, आपसे पूछा जाए सममात्रिक छंद किसे कहते हैं, तो वह छंद जिसके प्रत्येक चरणों में जो मात्राओं की संख्या होती है अगर वह समान होती है तो उसे हम सममात्रिक छंद की संज्ञा देते हैं। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो इसको याद करने का ट्रिक है चौरोगीह। क्या भैया? चौरोगीह। ठीक है, जिसमें चौ से मतलब है चौपाई, रो से मतलब है रोला, गी से मतलब है गीतिका, हा से मतलब है हर गीतिका। चौपाई में मात्राओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती भैया? 16 होती है। रोला में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। गीतिका में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। और हर गीतिका में मात्राओं की संख्या कितनी होती है भैया? तो 28 होती है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण, यह आपको जरूर से जरूर याद करके रखना है, क्योंकि यहीं से अधिकांश प्रश्न बन जाते हैं। कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है कि चौपाई में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 16 पूछा गया है। मैं पीजीटी की परीक्षा की बात करता हूं, जो हिंदी की बड़ी परीक्षाओं की श्रेणी में आती है, उसमें पूछा गया था कि हर गीतिका में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है। आई होप आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आगे की चीजों की चर्चा आपसे करता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, अब हम लोग एक एक को करके, यानी चौपाई को, फिर रोला को, फिर गीतिका को, फिर हर गीतिका को विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चौपाई छंद। क्या भैया? चौपाई छंद। यह चौपाई छंद जो है भैया, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है चौपाई छंद के विषय में। तो पहला है भैया चौपाई छंद। क्या भैया? चौपाई छंद। ठीक, अब आप ध्यान से समझिए ये चौपाई छंद क्या है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, यदि हमें शब्दों की व्याख्या करनी आवे तो हम लोग परिभाषाओं का निर्माण बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम शब्द के हिसाब से इसकी परिभाषा बने, चौपाई, चौपाई का मतलब हो गया चार पैरों वाला। अब चार पैरों वाले का मतलब क्या है कि चौपाई छंद की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि चौपाई छंद में चरण कितने पाए जाते हैं? 4 चरण पाए जाते हैं। क्या? 4 चरण, या यूं कह सकते हैं हम लोग, वह छंद जिसमें 4 चरण पाए जाएं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं पाई जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम चौपाई छंद कहते हैं। लिखेंगे, जिस छंद में जिस छंद में 4 चरण पाए जाएं, तथा प्रत्येक चरण में तथा प्रत्येक चरण में प्रत्येक चरण में
चरण में 16 मात्राएं पाई जाए, 16 मात्राएं पाई जाए, पाई जाए। पाई जाए। आगे लिखेंगे हम, यदि चौपाई के अंत में, चौपाई के चरणों के अंत में 2 गुरु आवे, 2 गुरु आए, तो उसे शुभ माना जाता है, उसे शुभ माना जाता है। माना जाता है। क्या माना जाता है भैया? शुभ माना जाता है। आगे लिखेंगे, चौपाई छंद, चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। क्या भैया? सममात्रिक छंद है। यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर इतनी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं तो फिर चौपाई छंद को पहचानने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। मैंने पहली बात आपको क्या बताई कि जो चौपाई छंद होता है, इस चौपाई छंद में आपको चरण कितने देखने के लिए मिलते हैं? 4 चरण देखने के लिए मिलते हैं। इस चौपाई छंद में जो प्रत्येक चरण होते हैं, उन चरणों में कितनी कितनी मात्राएं देखने के लिए मिलती हैं? 16 मात्राएं देखने के लिए मिलती है। कितनी कितनी? 16। और चौपाई के अंत में कितने गुरु आने चाहिए? 2 गुरु आने चाहिए। तो क्या होता है? तो भैया वो शुभ माना जाता है। क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। ठीक है। ये जो चौपाई छंद है वो किस प्रकार का छंद है? तो यह एक सममात्रिक छंद है। कैसा भैया? सममात्रिक छंद है। चौपाई कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। ध्यान रहे, चौपाई से 2-3 टाइप के प्रश्न यहां बन सकते हैं। चौपाई में आपसे पूछा जाए कि चौपाई किस प्रकार का छंद है, यह मात्रिक है, वर्णिक है, मुक्तक है, या इसमें से कोई नहीं, तब तो आप कह देंगे कि यह मात्रिक छंद है। फिर ऑप्शन में बने कि चौपाई छंद है सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक, इनमें से कोई नहीं, तो यह सममात्रिक छंद की श्रेणी में आता है। यहां तक की बात समझ में आ गई। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं इसके उदाहरण की चर्चा आपसे करता हूं। ठीक है, ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके उदाहरण को। उदाहरण, एक और महत्वपूर्ण बात कि इनके उदाहरण को आप तभी विधिवत ढंग से पहचान सकते हैं जब आपको मात्रा लगाने का नियम पता हो। अर्थात जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को समझ रहे हैं, किंतु इसके पिछली वाली क्लास को यदि नहीं देखे हैं जिसमें मैंने मात्रा लगाने के नियमों की चर्चा की है, तो उसको वो जरूर देखें और उसके बाद में ही इसे समझने की कोशिश करें, तो ही ये चीजें समझ में आएंगी, अन्यथा समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, मात्रा लगाने का नियम आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इसमें उदाहरण हम लोग देखते हैं भैया। पहला ही प्रसिद्ध उदाहरण है, ऊधव ऊधव जोग जोग हम नाही, हम नाही। ऊधव जोग जोग हम नाही। इसको मैंने आपको अलंकारों में भी पढ़ाया था। इसको मैंने अलंकारों में भी आपको पढ़ाया था कि यह किस अलंकार की श्रेणी में आता है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। यदि आपने मेरे अलंकार वाली वीडियो को देखा है
तो मैंने इसको उदाहरण के रूप में लिया है वहां पर, इसलिए मैं आपसे जवाब की इच्छा रखता हूं कि आप हमें यह जवाब दें कि ऊधव जोग जोग हम नाही में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। इस पे चौपाई कैसे है मैं उसे सिद्ध करता हूं। मैंने अलंकार पढ़ा दिया है, इसलिए पंक्तिगत आपको अलंकार बताने की कोशिश करनी होगी, जिसमें मैं पूछूंगा तो पहला ही इसमें जो जवाब आपको देना है, कमेंट बॉक्स में इस जवाब को रखेंगे आप कि ऊधव जोग जोग हम नाही में कौन सा अलंकार है। चलिए इसमें देखते हैं इसमें चौपाई कैसे है। तो मैंने मात्रा लगाने का नियम आपको बताया है कि जब बड़ी ई की मात्रा लगी हो तो वहां पर गुरु होता है, बड़े आ की मात्रा लगी हो तो वहां पर गुरु होता है। यहां पर कोई मात्रा नहीं तो छोटे आ की मात्रा, यहां पर भी कोई मात्रा नहीं तो छोटे आ की मात्रा मानी जाएगी, और छोटे आ की मात्रा के साथ लघु लगता है। यहां पर भी छोटे आ की मात्रा इसलिए लघु लगेगा, यहां पर ओ की मात्रा इसलिए यहां पर भी गुरु, यहां पर लघु, यहां पर गुरु, यहां पर औ की मात्रा इसलिए ये भी गुरु है ना, यहां पर और बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ के कारण यहां पर भी गुरु लग जाएगा। अब आप गिनिए तो ये हो गया भैया 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अरे गलती हो गई भाई, फिर से देखिए इसको। 2 2 4 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी एकदम कंफर्म है। हम लोग काउंट सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। ये जो यस की आकृति है इसको 2 2 मानेंगे, और जो खड़ी पाई हमने लगा रखी है उसको हम 1 मानेंगे। अर्थात इसमें कितनी मात्रा आ रही भैया, 16 मात्रा आ रही। कितनी, 16। और 16 मात्राओं वाला जो छंद है उसे हम किस छंद के नाम से जानते हैं, तो भैया उसे हम चौपाई छंद के नाम से जानते हैं। अर्थात ऊधव जोग जोग हम नाही में कौन सा छंद है, तो इसमें भैया चौपाई छंद है। चलिए अगले उदाहरण की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा उदाहरण दिया गया है, जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ठीक है, अगला लिखेंगे हम लोग, जय कपीस त्यों लोक उजागर, उजागर। मैंने जब आपको छंद पढ़ाना शुरू किया था, प्रारंभ किया था, तो मैंने परिभाषा के साथ ही आपको तुक और तुकांत भी बताया था। ठीक है, तुक और तुकांत भी बताया था। तो इसमें देखिए, इसमें भी गर आ गया और इसमें भी गर आ गया, तो ये गर गर क्या है, तुकांत वर्ण है। क्या भैया, तुकांत वर्ण है। अब आपको इसमें मात्रा लगाना है, मात्रा लगा के देखेंगे तो यहां पर लघु लघु गुरु, लघु 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 गुरु, लघु गुरु, लघु 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 लघु। आई बात समझ में? आप इसे काउंट करिए तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी इसमें भी 16 मात्रा आ रही है। इसमें भी उतना ही आने चाहिए। देखिए, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। देखियो चंद्र बिंदु आ गया, चंद्र बिंदु किसी भी वर्ण पर लगा होता तो मात्रा में क्या लगाते हैं, जाहिर सी बात हम लोग उस पर लघु लगाते हैं। यहां पर भी लघु लगाएंगे, यहां पर भी लघु लगाएंगे, यहां पर बड़ी की मात्रा गुरु लगाएंगे, लघु लगाएंगे, लघु और लघु। गिनो उसको भी। तो देखिए 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 मात्रा ही आ रही है। अर्थात इसमें क्या है भैया, तो यह भी आपकी चौपाई का ही उदाहरण है। लेकिन यहां से एक प्रश्न आपको यह बताना है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यह पंक्ति किसकी है, यह पंक्ति किसकी है। आपको बताना है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यह पंक्ति किसकी है। आपको याद जवाब कमेंट बॉक्स में रखना होगा। पहले में आपको क्या बताना है, तो इसमें आपको अलंकार बताना है। क्या बताना भैया, अलंकार बताना है कि ऊधव जोग जोग हम नाही में अलंकार कौन सा है, और आपको यह भी बताना है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ये पंक्ति किसकी है। अर्थात 2 मैंने आपको
पंक्तियां बताई, दोनों ही पंक्तियों से 2 प्रश्न मैं आपके लिए रख रहा हूं। इसका जवाब मैं आपको आने वाली वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। अगला उदाहरण है, बड़े भोर भूपत मन माही, बड़े बड़े भोर भूपति मन माही, मन माही भई गलान मोरे शुतनाही। तो ध्यान रहे, आपको दूसरी पंक्ति लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, पेपर में एक एक पंक्ति देकर के ही आपसे प्रश्न करेगा, इसलिए आप इसी पर अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। आप इस पर मात्रा लगाएंगे, तो यहां पर गुरु, यहां पर गुरु, लघु लघु लघु, क्योंकि छोटी की मात्रा इसलिए लघु रहेगा। इस पर भी लघु, इस पर बड़े ओ की मात्रा इसलिए इस पर गुरु रहेगा, इस पर लघु रहेगा। यहां पर ओ की मात्रा इसलिए ये भी गुरु रहेगा, और ये बड़े, इस पर भी ए की मात्रा इसलिए ये भी आपका गुरु होगा और यह लघु लगेगा। काउंट करें आप, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 मात्रा है। कितनी मात्रा भैया? 16 मात्रा है। बात समझ में आ रही ना आपके कि मात्रा कैसे लगाई जा रही है? यहां से एक प्रश्न आपके लिए यह है कि भूपति शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? आपको क्या बताना है? भूपत शब्द में पर्यायवाची बताना है। क्या? पर्यायवाची बताना है। ठीक है, इसमें क्या बताना है कि इस भूपत शब्द में पर्यायवाची क्या है। मैं जितनी भी पंक्तियां लिखवा रहा हूं आपको उसमें से एक एक प्रश्न दे रहा हूं, आप इस पर अभ्यास करें, इसको जरूर कमेंट बॉक्स में रखने की कोशिश करें, और यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे। अगला देखेंगे हम लोग, बंदो गुरुपद पदुम परागा, बंदो गुरुपद पदुम परागा। यहां पे मात्रा लगा के देखेंगे, गुरु गुरु। ठीक है, यहां पे लगा लेंगे, ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। गुरु लघु 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 लघु, यहां पर ये गुरु है लघु, यहां पर भी लघु ही रहेगा, यहां पर लघु लघु और यहां पर गुरु हो जाएगा। ध्यान रहे, अब आप इसे काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये कितना हो गया भैया? 16 हो गया। यानी यह भी किसका उदाहरण है? तो यह भी आपके चौपाई का ही उदाहरण है, किंतु इसमें आपको जवाब क्या देना है? इसमें आपको अलंकार बताना है। क्या बताना है? अलंकार बताना है। किसमें कौन सा अलंकार? मैंने ये भी पढ़ाया भैया आपको, मैंने अलंकार टॉपिक के अंतर्गत इसको बताया है कि कौन सा अलंकार है। लेकिन एक बात और आपको बताएं, इसमें कुछ लोगों के मन में ये संदेह हो जाता, सर ये गुरु में क्यों आपने जो है ये क्या है, मतलब इस पे आपने लघु क्यों लगा दिया, गुरु क्यों नहीं लगाया? तो देखिए भैया, आप इसे स्वरबद्ध पढ़ेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाए, एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर छोटे ओ की मात्रा लगी है या फिर बड़े ओ की मात्रा। लोग भ्रम में आकर के ये दिमाग में लगा लेते, नहीं सर इसमें तो हमें लग रहा कि इसमें बड़े ओ की मात्रा लगी है। नहीं भैया, इसमें बड़े ओ की मात्रा नहीं लगी। आप जैसे ही पढ़ेंगे स्पष्ट हो जाएगा, स्वरबद्ध पढ़ेंगे स्पष्ट। बंदौ गुरु, ऐसा नहीं कि गुरु, बंदौ गुरु पद नहीं, ऐसा कहा बंदौ गुरु, गुरु कह रहा ना, कि गुरु नहीं कहा जा रहा है। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुराग। तो जैसे ही आप पंक्ति को स्वरबद्ध पढ़ते हैं उसमें मात्राएं स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि जिन वर्णों पर जोर कम लगता है वहां पर लघु लगता है, और जिन वर्णों पर जोर ज्यादा लगता है वहां पर वहां पर गुरु मात्रा लगाई जाती है। बात समझ में आई? तो चलिए हम लोग कुछ और उदाहरणों पर अभ्यास कर लेते हैं। इन उदाहरणों के अभ्यास के साथ साथ मात्रा लगाने का नियम भी आपका स्पष्ट होता जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।
ठीक है, और कोई समस्या आती है तो मैं उसको अगली वीडियो में इसका जवाब भी आपको जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया भैया आपने इसको। चलिए आगे एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, जरूर पेपर में वो पंक्तियां देखने के लिए मिल जाती है। कभी उसमें रस पूछ लिया जाता है, कभी अलंकार पूछ लिया जाता है, कभी उसमें जो है छंद पूछ लिया जाता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, आप इसे लिखेंगे। इसे हम बताने वाले थे, लेकिन उसमें अलंकार के अंतर्गत ही बताने वाले थे, किंतु वो उसमें बहुत सारे उदाहरण मैंने बता दिए थे, इसलिए मैंने उसमें बताया नहीं आपको। इस पे यहाँ पे हम लोग उसका स्पष्टीकरण थोड़ा सा ले लेंगे। उदाहरण है, ढोल गंवार, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, शूद्र पशु नारी, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। आपको बताना भैया ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति किसकी, आपको ये बताना है। ठीक है, क्या बताना है कि ये पंक्ति किसकी है, पंक्ति किसकी है। हालांकि बात इसमें अलंकार की यदि हम करें तो इसमें जो ताड़ना शब्द दिया गया, इस ताड़ना शब्द में ढेर सारे अर्थ निकलते हैं, इसलिए इसमें अलंकार जो बनेगा वो श्लेष अलंकार बनेगा। क्या बनेगा भैया, श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है, इसमें आपसे पूछे कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें श्लेष अलंकार है। ये पंक्ति किसकी है, इसका जवाब आपको देना है। इसमें छंद कैसे चौपाई है, उसका स्पष्टीकरण मैं आपको दे रहा हूं। तो देखिए यहां पर भैया गुरु लगेगा, गुरु लगेगा, लघु लगेगा, लघु लगेगा, लघु, और यहां पर गुरु, लघु गुरु लघु, लघु, और यहां पर गुरु लगेगा। एक बात और बताएं, कुछ बच्चों के दिमाग में होगा नहीं सर यहां पर जो है अब बिंदी लग जाएगी, यहां पर ऐसे बिंदी लगनी चाहिए। नहीं भैया, कभी जिंदगी में यहां पर बिंदी नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ड़ा ढ़ा दो वर्ण ऐसे होते हैं जो कभी भी किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं, अर्थात ड़ा और ढ़ा वर्ण से कभी भी किसी भी शब्द का शुभारंभ होता ही नहीं है। इसलिए ढोल पर भूल करके भी यहां नीचे बिंदी ना लगाइएगा। ठीक है, अब इसकी मात्रा हम लोग गिन लेते हैं। तो यहां पर 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसमें भी 16 मात्राएं हैं। ठीक है, इसलिए ये भी कैसा छंद है, तो यह भी भैया आपका चौपाई छंद है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि हम लोग चौपाई छंद की पहचान कैसे करेंगे। आ गया समझ में। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग अगले छंद की तरफ चलते हैं कि अगला छंद कौन सा। चौपाई छंद के पढ़ने के बाद में जो अगला छंद है उसे हम क्या कहते हैं, रोला छंद। चलिए हम लोग रोला छंद पढ़ते हैं। यदि आपको इसका अर्थ भी जानना होगा और इसमें यह भी जानना होगा कि इसमें कौन सा जैसे इसमें श्लेष अलंकार कैसे हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप वो रखेंगे तो हम इसको बताएंगे आपको अगली वीडियो में। ठीक है, लेकिन समय ज़्यादा लंबा हो जा रहेगा वीडियो का, इसलिए हम जो है इसकी विवेचना आपके सामने यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि आपको जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मत रखेंगे, हम उस पर जरूर अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो अगले नंबर पे जो आता है भैया उसे हम कहते हैं क्या, रोला छंद। क्या कहते हैं भैया, रोला छंद। रोला छंद, रोला छंद क्या है भैया, रोला छंद यह एक सममात्रिक छंद है। क्या लिखेंगे हम भैया, पहला ही पॉइंट, यह एक सममात्रिक छंद है।
सम मात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। नई लाइन से लिखेंगे हम, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं पाई जाती। कितनी कितनी भैया? 24 मात्राएं पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी कितनी भैया? 24 मात्राएं पाई जाती हैं। इसकी सबसे खास बात करते हैं इसके उदाहरण की। दो पहचान इसके लिए काफी है। उदाहरण, क्या भैया? उदाहरण देखेंगे हम लोग। उदाहरण भैया, जिसकी रज में लोट लोट के बड़े हुए हम, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हम, घुटनों के बल सरक सरक के खड़े हुए हम, जिसकी रज में लोट लोट के, यहां से देखिए एक वर्ण छूट रहा था, के, जिसकी रज में लोट लोट के बड़े हुए हम, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हम। चलिए इस पर मात्रा लगा लेते हैं हम लोग। तो यहां पर लघु लघु, देखिए यहां पर ए है भैया, यही हम लोग बार बार गलती करते हैं। यहां पर हम लोग लघु लगा देते हैं। ये ए आय, मैंने बताया ए आय, ठीक है। ओ औ अंग आह पे क्या लगता है? गुरु लगता है, इसलिए यहां पर भैया गुरु लगेगा। यहां पर लघु, यहां पर गुरु, यहां पर लघु, यहां पर गुरु, यहां पर लघु, यहां पर गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु, लघु गुरु, लघु लघु। ठीक है, अब आप काउंट करिए इसे जल्दी जल्दी। यहां 1 2 2 4 5 5 2 7 8 8 और 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितनी मात्रा होगी भैया इसमें? 24 मात्रा हो गई। कितनी? 24। और 24 मात्रा वाला कौन सा छंद माना जाता है भैया? रोला छंद माना जाता है। कौन सा छंद माना जाता है? रोला छंद। नीचे वाली लाइन पे भी मात्रा आप लगा के चेक कर लें। यहां पर लघु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु 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 लघु, गुरु गुरु, लघु लघु। आप इसे काउंट कर लीजिए जल्दी जल्दी। देखिए मात्राएं जब भी लगेंगी, मैंने आपको नियम बताया था, मात्राएं जब भी हम लगाएंगे तो पीछे से आगे की ओर ही मात्रा लगाएंगे। ये मात्रा लगाने का नियम होता है। यदि आगे से पीछे की ओर आप मात्रा लगाते हैं तो गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, गिन लेंगे इसको हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इसमें भी कितनी मात्रा होगी भैया? आपकी 24 मात्रा हो गई। ये 24 मात्रा वाला कौन सा छंद होता है? आपका रोला छंद ही होता है। आई होप ये भी आपकी समझ में आ गया होगा कि हम रोला छंद की पहचान कैसे करते हैं। आया समझ में? चलिए, क्लास बहुत लंबी ना हो इसलिए चीजों को मैं थोड़ा सा सीमित करके पढ़ाना की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर आप
चाहते हैं कि इसमें कुछ और उदाहरण करना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। यदि यहाँ तक की चीज़ें ही आपकी समझ में आ जा रही हैं, आपको आगे इसमें और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो कोई बात नहीं है, वैसे इससे ज़्यादा आपके पेपर में आता भी नहीं है। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।